रात का समय था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। चिंटू अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने कॉपी खुली थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। चिंटू ने गहरी सांस ली और बोला, काश कोई जादू होता और मैं सब कुछ तुरंत सीख जाता। तभी अचानक टप्पा एक आवाज आई। चिंटू ने पलट कर देखा। वहां गोलू खड़ा था, मुस्कुराते हुए। गोलू बोला, अरे चिंटू, जादू चाहिए क्या? चिंटू की आंखें चमक उठीं। सच में? तुम जादू जानते हो? गोलू ने जेब से एक पुरानी पेंसिल निकाली और कहा, इस पेंसिल में जादू है। चिंटू ने पेंसिल को घुमाकर देखा और बोला, इसमें बैटरी कहाँ लगती है? गोलू हंस पड़ा, इसका जादू मेहनत से चलता है। चिंटू ने पेंसिल को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की मुस्कान थी। शायद कुछ बदल सकता है। क्या ये पेंसिल काम करेगी? कक्षा का सबसे पीछे बच्चा। कक्षा में बिल्कुल शांति थी। अध्यापिका ने रजिस्टर बंद किया और बोली, इस कक्षा का सबसे धीमा विद्यार्थी चिंटू। सभी बच्चे हंसने लगे। चिंटू का सिर झुक गया। उसने मन ही मन कहा, मैं कभी होशियार क्यों नहीं बन पाता? तभी एक आवाज आई, अरे चिंटू, धीमा होने का मतलब बेकार होना नहीं होता। चिंटू चौंक गया। उसके सामने एक बंदर खड़ा था। मेरा नाम गोलू है। मैं तुम्हारा गुप्त दोस्त हूँ। चिंटू बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है। पार्ट 2 के लिए फॉलो। गलतियां सीखने की शुरुआत। चिंटू मेज पर बैठा था। उसके सामने कॉपी खुली थी और हाथ में पेंसिल। उसने पढ़ना शुरू किया। 2 गुणा 3। थोड़ा सोचा और लिख दिया, 8। तभी गोलू जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, नया गणित बना दिया। चिंटू घबरा गया। उसने उदास होकर कहा, मुझसे कभी सही नहीं होता। गोलू उसके पास आया और बोला, चिंटू, गलती करना बुरा नहीं होता। गलतियां इस बात का सबूत है कि तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो। चिंटू ने फिर से कॉपी देखी। एक बार और सोचा और इस बार सही उत्तर लिखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, मुझसे हो गया। गोलू बोला, देखा, जादू शुरू हो चुका है। पार्ट 4 में देखो, स्कूल में क्या होता। पढ़ाई बनी खेल। चिंटू अपनी किताबों के सामने बैठा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने उबासी ली और बोला, पढ़ाई कितनी बोरिंग होती है। तभी गोलू बोला, अगर खेल में मजा आता है तो पढ़ाई में क्यों नहीं? चिंटू सोच में पड़ गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अगर गणित क्रिकेट बन जाए और अंग्रेजी कहानी बन जाए। उसने पढ़ाई को खेल बना लिया। अब सवाल हल करना मजेदार लगने लगा। चिंटू हंसते हुए बोला, अरे, पढ़ाई तो मजेदार है। गोलू ताली बजाने लगा। अब सही रास्ते पर हो। पार्ट 6 में देखो, पहली जीत। आज स्कूल में परीक्षा का परिणाम आने वाला था। चिंटू की धड़कन तेज थी। अध्यापिका ने कागज बांटे। चिंटू ने धीरे धीरे अपनी कॉपी देखी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसके अंक पहले से ज्यादा थे। अरे, ये सच है क्या? चिंटू खुद से बोला। तभी गोलू उछल पड़ा। देखा,
मेहनत कभी खाली नहीं जाती। घर पहुंचते ही चिंटू ने अपनी माँ को कागज दिखाया। माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। बेटा, अंक नहीं, तेरी कोशिश सबसे बड़ी जीत है। चिंटू का सीना गर्व से भर गया। आज उसे पहली बार लगा वह कर सकता है। पार गिरकर उठना ही असली जीत। अगली परीक्षा का परिणाम आया। चिंटू ने कागज देखा। इस बार उसके अंक पिछली बार से कम थे। चिंटू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं फिर से पीछे रह गया? उसने धीमे से पूछा। तभी गोलू उसके पास आया। वह बोला, चिंटू, जीत हमेशा सीधी नहीं होती। जो दोबारा कोशिश करता है वही असली नायक होता है। चिंटू ने आंसू पोंछे। उसने किताब खोली और कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। गोलू मुस्कुराया। बस यही हिम्मत चाहिए। छुपी हुई प्रतिभा। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने घोषणा की, कल चित्रकला प्रतियोगिता होगी। चिंटू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसे रंगों से खेलने का शौक याद आया। अगले दिन वह ध्यान से चित्र बनाने लगा। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। पास खड़ा गोलू बोला, देखा, यही है तुम्हारी खासियत। चिंटू ने पूरा मन लगाकर चित्र बनाया। परिणाम आया। अध्यापिका बोली, प्रथम पुरस्कार जाता है चिंटू को। चिंटू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसे समझ आ गया, हर बच्चा किसी न किसी चीज में खास होता है। 5 पहचान। अब स्कूल में सबकी नजरें चिंटू पर थी। जो बच्चे उसे नजरअंदाज करते थे आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ दोस्त बोले, चिंटू, हमें भी ड्राइंग सिखाओ ना। चिंटू मुस्कुराया और सबको सिखाने लगा। वह अपने हुनर को बांट रहा था। तभी गोलू ने भी ड्राइंग बनाने की कोशिश की और सब हंस पड़े। गोलू बोला, हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता। चिंटू को अब डर नहीं था। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। आज उसने सीख लिया था, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं दुनिया अपने आप भरोसा करने लगती। खुद पर भरोसा। रात को चिंटू खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में वही ड्राइंग बुक थी। वह धीरे से बोला, क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूँ? गोलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो खुद पर यकीन रखता है वही दुनिया बदलता है। चिंटू ने आंखें बंद की और अपने सपनों को देखा। लोग उसकी कला की तारीफ कर रहे थे। उसका नाम चमक रहा था। अचानक वह मुस्कुराया। अब डर नहीं था। वह उठा और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने सीख लिया था, सपने वही पूरे होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं।